यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। अगर इस टाइटल के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, जो पोएम का नाम है, पोएम का नाम आ रहा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। ठीक है, मतलब इस पोएम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जंगली जानवर के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बट यहाँ पर जब टेल की बात की तो टेल का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिफाई। मतलब मीन्स क्या हुआ कि हम वाइल्ड एनिमल्स को या जंगली जानवर को हम किस तरीके से पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो टेल का मीन क्या है इधर? आइडेंटिफाई। ओके, दिस वन पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। और ये पोएम लिखी किसने है? कैरोलिन वेल्स। शी वॉज वेरी फेमस अमेरिकन राइटर एज वेल एज अमेरिकन पोएट। जो कैरोलिन वेल्स थी ना, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो पोएम लिखी थी एक कवियत्री ने लिखी थी, एक पोइटस ने लिखी थी, जो बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर भी थी, अमेरिका की रहने वाली थी और एक अमेरिकन पोएट भी रही है। ओके, कैरोलिन वेल्स। शी वॉज बॉर्न ऑन 1862 एंड डाइड ऑन 1942। गॉट इट? इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। The name of the poem is How to Tell Wild Animals, which is written by Caroline Wells, who is very famous American poet as well as American writer, who was born on 1862 and died on 1942. And जो मेनली सेकेंड एस्पेक्ट और मैं इनके कैरोलिन वेल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जो इनकी जो किताबें थी, जो बुक्स थी ना, वो मेनली जो बेस्ड थी मिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यवादी। मतलब इन्होंने जितने भी किताबें लिखी, जितनी भी कविताएं लिखी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्ट्री थी, कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ था। ओके, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कुछ लाइंस इस पोएम के बारे में बताई भी गई हैं। क्या? This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals। कहते हैं ये जो पोएम है ना, बड़ी ही मजाकिया है, हंसाने वाली है। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, जिसको पढ़कर हमें थोड़ी सी हंसी भी आती है। हास्यप्रद है ये पोएम, जो क्या बताती है? अलग अलग तरीके बताती है, डेंजरस वेज बताती है, खतरनाक तरीके बताती है कि कैसे हम किसी जानवर को, वो भी जंगली जानवर को, हम पहचान सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि इस पोएम के अंदर किसके बारे में बताया गया है। एक्चुअल में जो कैरोलिन वेल्स जो है ना, वो एक्सप्लेन करती है डिफरेंट क्वालिटीज़। ठीक है, क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करती है डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की, अलग अलग जंगली जानवर की, वो भी बड़े ही फनी वे में, बड़े ही ह्यूमरस तरीके से। फनी और ह्यूमरस वे का मतलब होता है बड़े ही मजाकिया तरीके से हमें बताया जाता है, हम पाठकों को, हम रीडर्स को बताया जाता है कि कैसे कोई पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल जो को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस पोएम की जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, जो भाषा इस्तेमाल हुई है, वो बड़ी ही इजी है और वो साथ ही साथ वो लैंग्वेज बड़ी ही फनी भी है, पढ़कर हमें अच्छा लगता है। मतलब अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे ना, या इसको ध्यान से अगर इनकी पोइटिक लाइंस को आप ध्यान से पढ़ते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में, मतलब बहुत इजी लाइंस हैं, इजीली समझ में आता है। सो ये पोएम काफ़ी इजी है। अगर आप इसको 2 to 3 टाइम्स ध्यान से सुनते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट वन जो पैसेज है, आपका जो स्ट्रेंजा है, स्ट्रेंजा, वो स्टार्ट हो रहा है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अब यहाँ पर कैरोलिन वेल्स कहती हैं हम रीडर्स को, इफ एवर,
अगर कभी, इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब है अगर, एवर का मतलब होता है कभी, और यू किसके लिए यूज किया गया हुआ है? हम रीडर्स के लिए यूज किया गया है, हम पाठकों के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अगर कभी हम पाठक जो है, हम रीडर्स जो है, शुड गो बाय चांस, बाय चांस इत्तेफाक से हम चले जाते हैं कहाँ? टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूरब की तरफ। ईस्ट का मतलब होता है, ईस्ट भी एक दिशा है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, तो वैसे ही पूरब दिशा को इंग्लिश में कहा जाता है ईस्ट। कहते हैं अगर हम पूरब दिशा में किसी जंगल में जाते हैं, वो भी बाय चांस, तो क्या होगा? बाय चांस का मतलब इत्तेफाक से। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब क्या है कि तब क्या होगा? वहां पर हमसे ही पहले वहां पर पहुंचा होगा कौन? एडवांस का मतलब पहले ही पहुंचा होगा, प्रेजेंट होगा। अ लार्ज बहुत बड़ा, टाउनी बीस्ट, टाउनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर, मतलब बीस्ट का मतलब होता है पहले एनिमल, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, जानवर की बात की जा रही है, और टाउनी का मीन्स होता है यहाँ पर येलोइश ब्राउन कलर, मतलब एक ऐसा जानवर जो पीला और ब्राउन कलर में है। तो जैसे आप सब स्टूडेंट जो है अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि जो साइड में एक फोटो आ रही है एक जानवर की, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करो ये इस जानवर का नाम क्या है, इस बीस्ट का नेम क्या है, एनिमल का, ओके। और इसकी स्किन कैसी है? टाउनी है। टाउनी का मतलब येलोइश ब्राउन, पीली और भूरे रंग की है। इफ ही रोर्स, और अगर ये जानवर, इफ का मतलब क्या होता है? अगर, बार बार बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इफ का मतलब है अगर, रोर का मतलब होता है गरजना, रोर्स का मतलब क्या होता है? गरजना, जोर से साउंड करना, जैसे कोई एनिमल करते हैं। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो गरजता है तुम पर, एज यू आर डाइंग, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम मरने वाले हो गए हो। डाइंग का मतलब क्या है? मरना। किस कारण से मरने वाले होगे? डर के कारण। एंड यू विल नो, और फिर तुम्हें पता लगेगा, इट इज द एशियन लॉयन, तो ये कौन है? एशियन लॉयन है, ओके। तो इस बीस्ट का नाम क्या हो जाएगा? एशियन लॉयन। तो इट मीन्स क्या है? कैरोलिन वेल्स ने एशियन लॉयन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बताया है कि एशियन लॉयन अगर गरजता है तो हम रीडर्स जो हैं, जो लोग जो हैं, वो डर के मारे मर ही जाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन डर के मारे डर के कारण मर जाता है, फॉरेस्ट में मरने वाला हो जाता है, तो इट मीन्स इट इज़ डैम श्योर दैट इट इज, मतलब फॉरेस्ट में जो जानवर है वो कौन है? एशियन लॉयन, ओके। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंजा है, और इफ, और अगर, सम टाइम कई बार, व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर बिना किसी इंटेंशन के घूमना, ओके, बेकार घूमना। रोमिंग का मतलब होता है आवारा घूमना, या बिना किसी इंटेंशन के, बिना कोई इरादे के, हम बिना किसी काम के जो हम घूमते हैं, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी इंटेंशन, या इधर मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, आवारा की तरह, ओके। और इफ, और अगर, कई बार, व्हेन रोमिंग अराउंड, जब हम रीडर्स जो हैं बाहर घूम रहे होते हैं बिना किसी इंटेंशन के, अपनी ही मस्ती में, उस दौरान क्या होगा? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड का मतलब मैं बता चुकी हूँ जंगली, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, ग्रीट्स का मतलब होता है स्वागत, ठीक है। ग्रीट्स का मतलब क्या होता है? स्वागत करना। अ नोबल, और नोबल का मतलब होता है, मतलब हाई बोन, बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल। यहाँ पर नोबल, नोबल का मतलब मैं लूंगी एक तरह से पावरफुल एनिमल के लिए, ऐसा एनिमल जो वाइल्ड भी है एज वेल एज पावरफुल भी है, हाई बोन भी है, ओके।
यहाँ पर हम नोबल को एज अ पावरफुल ले लेते हैं। तो अगर हम बिना किसी इंटेंशन के बाहर घूम रहे हैं तो हमें एक ऐसा पावरफुल जंगली जानवर हमारा स्वागत करेगा, हमारा वेलकम करेगा, जो कैसा दिखता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी बॉडी कैसी है। अब यहाँ पर कि उसी जानवर की बात हो रही है जो यहाँ पर पिक्चर आ रही है कि इसकी ग्राउंड कैसा है, इसका बेस कैसा है, येलो, और येलो के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है। स्ट्रिप्स का मतलब ब्लैक कलर की धारियां हैं, ठीक है। जस्ट नोटिस, और जैसे ही तुम देखोगे, ध्यान उसकी तरफ जाएगा तो कैसे लगेगा, इफ ही ईट्स यू, जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देखता है तो ऐसा लगेगा कि यह वह तुम्हें खा ही जाता है। एंड दिस सिंपल रूल, और यही जो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, कि जैसे ही किसी जानवर की तरफ हमारा ध्यान गया या उस जंगली जानवर ने एक किसी इंसान को देखा तो वो एक ऐसे देखता है कि जैसे इमीडिएटली उसको वो खा ही जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, मे हेल्प यू लर्न, तो तुम इस बात से सीख जाओगे। लर्न का मतलब समझ जाओगे, क्या, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब क्या होता है, पहचानना, कि तुम आसानी से पहचान जाओगे, समझ जाओगे, आइडेंटिफाई कर जाओगे। ओके, मतलब इस स्टेंजा के अंदर कहा गया है कि अगर हम बिना किसी इंटेंशन के बाहर घूम रहे हैं तो इमीडिएटली हमें एक ऐसे जानवर का, जंगली जानवर का जंगली जानवर हमारा स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, जिसकी बॉडी पर जो है ब्लैक स्ट्रिप्स है और येलो ग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स है, और एंड जस्ट नोटिस, और जैसे ही उसका ध्यान जाएगा, ओके, कोई पर्सन खड़ा है तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि जैसे उसने इमीडिएटली उस पर्सन को खा जाना है। और इस खा जाने के इरादे से हमें ये बात समझ में आती है कि ऐसा कौन सा जानवर होगा, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, मतलब बिना किसी इंटेंशन के हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, स्ट्रॉल, जैसे हमने मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि कौन सा वर्ड हमने किया था, रोमिंग। इन द सेम वे स्ट्रॉलिंग का भी मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, मतलब कैजुअल भी, बिल्कुल आराम से मस्त मलंग होकर चलना, वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ का मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड। भी अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं बिल्कुल ही मस्त मदमस्त, तो क्या होगा, अ बीस्ट यू व्यू, एक ऐसा जानवर तुम देखोगे। व्यू का मतलब होता है देखना। अब यहाँ पर उसी जानवर की बात कर रहे हैं जो हम इस स्टेंजा में हम समझेंगे। देखते हैं ये कौन सा है। ओके, तब तक आप सब स्टूडेंट्स भी गेस कर सकते हो। हुज हाइड, हाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, स्किन। हाइड का मतलब क्या है, एनिमल की स्किन के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, एनिमल स्किन्स। ओके, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर। स्पॉट्स का मतलब होता है, जैसे कि आप इधर स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे, जिसकी स्किन पर धब्बे से हैं। इस पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए हैं, दिख रहे हैं, स्प्रिंकल्ड है। पेपर्ड का मतलब होता है स्प्रिंकल, एक तरह से मतलब जगह जगह बने हुए हैं उसकी बॉडी पर। As soon as he has leapt on you, as soon as का मतलब और जैसे ही वह तुम पर छलांग लगाता है, जंप करता है। लेफ्ट का मतलब होता है जंप करना। ओके, एक्चुअल में इसकी जो स्पेलिंग है वो होती है दिस वन, LEAPT। ओके, लेफ्ट होता है, बट पोएट को ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि जब वो पोएम लिख रहा होता है, पोएम्स लिखता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्पेलिंग्स में भी वो चेंजेस ले आता है। ओके, तो लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप लगाना।
तो वो जैसे ही तुम पर छलांग लगाता है, एंड यू विल नो, और तुम्हें पता चलेगा, नो का मतलब जानना, पता चलेगा क्या, इट इज द लेपर्ड। ये कौन है, लेपर्ड है। इस एनिमल का क्या नाम है, लेपर्ड। एंड इट, अब यहाँ पर जहाँ पर भी इट ये वाला टी आता है, इसका मतलब है इट की बात हो रही है। ओके, तो जब ये टी आएगा तो इसका मतलब इट है ये। इट विल डू नो गुड, तो ये जानवर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। टू रोर विद पेन, सिर्फ गरजेगा, जोर से साउंड करेगा। एंड ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो जानवर बार बार क्या करेगा, तुम इंसान पर, किसी इंसान के ऊपर बार बार जंप करेगा, छलांग ही लगाएगा। ओके, तो मीन्स क्या है, जंपिंग से पता लग रहा है, जंपिंग जो है इट इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लेपर्ड। ओके, कि ये अगर कोई एनिमल बार बार जंप कर रहा है तो ये कोई और नहीं, सिर्फ लेपर्ड ही है। लेपर्ड ही ये काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इफ, अगर, व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और अगर तुम चल रहे हो, घूम रहे हो तुम्हारे ही लॉन में, बगीचे में, ओके, या अपने ही घर के पीछे वाले बरामदे में, तो मैं लिख सकती हूँ बैकयार्ड। बैकयार्ड होता है पीछे वाला एरिया, बैकयार्ड एरिया ऑफ अ हाउस। ओके, अगर तुम वहां घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो तुम एक ऐसे प्राणी से मिलोगे। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, एक ऐसे जीव से मिलोगे, एक ऐसे एनिमल से मिलोगे, जो यहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स को पिक्चर में दिख भी रहा होगा। देखते हैं, गेस करो सब स्टूडेंट्स की कौन है ये, हु इज इट। अब ये जानवर क्या करेगा, क्रिएचर क्या करेगा, हु हग्स यू वेरी, हग्स का मतलब होता है गले लगाना, एक तरह से टाइटली किसी से मिलना। हग्स का मतलब ये होता है वेरी वेरी हार्ड, बड़े ही मजबूती से किसी को जेंटल टच देना, एक तरह से जोर से पकड़ लेना। हग्स का मतलब क्या होता है, जोर से पकड़ लेना। एंड बी श्योर, और तुम्हें विश्वास हो जाएगा, इट इज अ बेयर, तो ये कौन होगा, भालू। ओके, ये कौन सा जानवर होगा जो टच कर एकदम से जोर से पकड़ लेगा, वो भालू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर फिर भी तुमको कोई शक है, आई गेस, मुझे लगता है, कैरोलिन वेल्स कह रही है कि अगर मुझे लगता है कि अगर फिर भी तुमको कोई शक रह जाता है कि ये कौन सा जानवर है जो, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, तो वो फिर से तुमको एक और जोर से जेंटल टच देगा, जोर से हग करेगा। वन मोर का मतलब एक बार जोर से, एक बार और केरेस का मतलब होता है जेंटल टच। ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। दो, हालांकि, फिर भी, दो का मतलब क्या है, फिर भी या हालांकि। टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, कहते हैं कि अगर हमें समझना है, अंतर करना है, फर्क समझना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क समझना है, किसके बीच में। अब आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ पर दोनों साइड दो एनिमल्स की फोटो बनी हुई है। ओके, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क, अंतर। अगर आपने इसके पीछे भेदभाव को समझना है कि इन दोनों में फर्क क्या है, बीस्ट्स ऑफ प्रे, इन एनिमल को जो अपना शिकार करते हैं। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार, ओके। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए बेटा, एक PRAY होता है, एक PREY होता है। प्रे, इस AY का मतलब होता है प्रार्थना और EY का मतलब होता है शिकार, ठीक है। अ नोविस माइट, कहते हैं कि अगर हम किसी जानवर को समझना चाहते हैं, फर्क समझना चाहते हैं कि जब कोई जानवर अपने शिकार का मतलब शिकार करता है अपने किसी दुश्मन का, तो जो अगर अ नोविस, तो उसको हम फर्क कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे कि वो कौन सा जानवर है। जब वो कोई अपने दुश्मन को मारता है या खाता है तो हम कैसे समझेंगे
उसके बारे में बता रहे हैं। अ नोविस, नोविस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो नया नया है, जिसको अभी कुछ पता नहीं है। नोविस का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल अनजान है, जिसको इन बातों का पता नहीं है, जो समझता नहीं है कि मैं जानवर को कैसे समझूं कि इस पिक्चर में ये कौन सा जानवर है या ये कौन सा जानवर है, जो नहीं समझ पा रहा, तो वो अनजान आदमी क्या करेगा, माइट नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। हो सकता है कि वो इंसान क्या हो जाए, कंफ्यूज्ड हो जाए, वो अनजान व्यक्ति क्या हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। और क्या, तो वो कैरोलिन वेल्स क्या समझाती है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैनादर्स। और अगर तुमको फर्क समझना है मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, ठीक है, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ। तो ये जो पिक्चर के पास मैंने लिख दिया मगरमच्छ, ओके। यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, और हाइना का मतलब होता है लक्कड़ बग्गा। ये भी एक ऐसा एक जानवर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लक्कड़ बग्गा, ओके। अगर इन दोनों जानवर के बीच में अगर मुझे फर्क समझना है तो क्या होगा, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स। तो जो हाइना है जब वो अपने दुश्मन का शिकार करने आएगा, तो कम का मतलब आना, आएगा तो वो हंसते हुए आएगा। मैरी स्माइल का मतलब क्या होता है, खुश होते हुए, हंसते हुए आएगा, ठीक है। बट लेकिन इफ दे वीप, और अगर कोई जानवर रोता है, वीप, वीप का मतलब रोता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन है, मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जब लक्कड़ बग्गा किसी का शिकार करता है तो वो हंसता है, ठीक है, उसको खाता है तो वो हंसता है। और जो मगरमच्छ है जब अपने किसी दुश्मन को खाता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, वो रोता है, ओके। लास्ट स्टेंजा, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। कैमिलियन होता है गिरगिट, यहाँ पर पिक्चर में आप देख भी रहे हो, ठीक है। कैमिलियन का मतलब क्या होता है, गिरगिट। और जो एक गिरगिट की बात आए तो गिरगिट के बारे में क्या बताया है वेल्स ने, इज स्मॉल, बहुत छोटा सा है, अ लीजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। किस तरीके से, इतना छोटा जैसे कि जैसे कोई छिपकली हो। लीजर्ड का मतलब छिपकली, ओके। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। कैमिलियन के ना तो कोई कान होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर तुमको पेड़ पर कुछ भी ना दिखे कि पेड़ पर कुछ बैठा है, तो इट इज द कैमिलियन यू सी। तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि वो क्या है, पेड़ पर गिरगिट है। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि गिरगिट के लिए यही बात आती है कि गिरगिट अपना रंग बदलता है। कई बार हम किसी पर्सन को भी कहते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो मतलब अगर गिरगिट इस पेड़ की लकड़ी पर भी बैठी है तो इसका कलर किस तरीके से हो जाएगा, उस लकड़ी की तरह ब्राउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस पर कोई जानवर बैठा है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स इट्स द कैमेलियन वी फाइंड। तो हमें क्या पता लगेगा, वो क्या है, कैमेलियन, ओके। इस तरीके से कैरोलिन वेल्स ने बहुत अच्छे तरीके से ये पोएम बताई है। हमें सबको बताना चाहा है रीडर्स को कि जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। हमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है कि अगर एशियन लॉयन है तो वो गरजेगा जोर से, अगर बार बार जंपिंग हो रही है तो वो लेपर्ड है, अगर रंग बदला है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो दैट मीन्स इट्स अ कैमेलियन, अगर दुश्मन का शिकार करते हुए आंसू निकल रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल है, अगर हंसी आ रही है तो वो हाइना है, अगर कोई सा टाइटली हग मिला है तो दैट मीन्स इट्स अ बेयर, ओके। एंड लास्ट वन इज बंगाल टाइगर के लिए बात हुई थी। तो बंगाल टाइगर का क्या है कि वो इमिडिएटली जब खा जाता है तो हमें ये पता लगता है कि वो क्या है, बंगाल टाइगर, ओके। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज पोएम बहुत इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ओके। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।